Hello students, how are you? Hope you're very well at home and studying and taking care of yourselves, your books. अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं. We have already completed the chapter on cell. We have already started portion on tissue and done a little bit of that chapter also. So you must be very well engaged in your studies now, because in the current scenario you have to make the most of your time. You have to make the best use of the time which is available. तो hope you are studying well. ठीक है, तो हम अभी तक टिश्यू चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि टिश्यू क्या होता है. व्हाट इज अ टिश्यू? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. मैं थोड़ा सा पिछला रिवाइज करवा देती हूँ सो दैट इट्स इजी टू कंटिन्यू फर्दर. वी हैड डिस्कस्ड व्हाट इज टिश्यू. Tissue is a group of cells basically which are structurally and functionally similar. They have the same function, origin and structure. मैंने structure का आपको बताया भी था, कभी कभार अलग भी होता है, but perfect definition goes as tissue is a group of cells which perform the same function. Why do they perform the same function? So that that work becomes easily manageable by a whole system. अगर एक whole plant है तो उसमें अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स को अगर अलग अलग रोल दिए जाए तो वो वर्क इजी हो जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म के लिए सरवाइव करना इजी हो जाएगा. तो टिश्यूज प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, प्लांट्स आर स्टेशनरी, एनिमल्स आर मूविंग अराउंड, एनिमल्स हैव मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स, प्लांट्स डू नॉट हैव. तो क्योंकि दोनों का लाइफस्टाइल अलग है, दोनों का डेवलपमेंट डिफरेंट है, they both are different. So we had discussed about that also. Plant tissue में हमने डिस्कस किया था about the meristematic tissue and permanent. एक फ्लो चार्ट मैंने बनवाया था जिसमें we had written about the meristematic tissue and permanent. तो अगर हम पूरे प्लांट को इमेजिन करें तो प्लांट में लीव्स होते हैं, right? If for example we imagine a plant like this, there are leaves in the plant, right? There is the tip of the plant, there are roots if you say. अगर अपन इसको ऐसे देखें तो plants में अलग अलग structure, the whole plant is made up of structures like this. ठीक है, अब इसी plant में ये stem है, this is the tip of the stem, this is the root, leaves. These portions जहां से लीव्स निकलते हैं उनको नोड्स बोलते हैं, और बीच का एरिया जो होता है वो इंटरनोड होता है. तो ये सारे पार्ट्स हैं. अगर सारे पार्ट्स एक ही काम करते रहेंगे तो उस सिस्टम के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो डिफरेंट पार्ट्स, जैसे लीफ को काम दे दिया फोटोसिंथेसिस का. अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी जरूरत है उसमें वैसे सेल्स है. रूट को वाटर, रूट और स्टेम को वाटर कंडक्शन वाले पार्ट्स दिए कि कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो वाटर और फूड को डिफरेंट पार्ट्स में कंडक्ट करेंगे. सो दोज गॉट अ डिफरेंट सेल्स. और कुछ सेल्स ऐसे भी रहे जो ऑब्वियसली ग्रोथ करवाते रहेंगे. और प्लांट्स में तो आपको पता है एक बार सीजनल ग्रोथ होती है, कई बार रिन्यू हो जाते हैं पार्ट्स, तो वो ग्रोइंग सेल्स भी होने जरूरी है. तो इसीलिए प्लांट टिश्यूज को दो में डिवाइड किया गया है, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल उस टाइप का है, लाइफ प्रोसेस उस टाइप का है, दैट सम ऑफ देम गो ऑन डिवाइडिंग एंड induce growth. Some of them after initially dividing, पहले तो सारे सेल सीड के अंदर डिवाइड ही करेंगे, क्योंकि सीड से जब प्लांट निकलता है तो इनिशियली तो सारे सेल्स का एक ही काम है, डिवीजन. तो सारे सेल्स डिवाइड करने का काम कर रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे प्लांट थोड़ा सा बाहर निकलता है, बड़ा होता है, तो लीव्स डेवलप हो जाती हैं, रूट्स आने शुरू हो जाते हैं, देन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ स्टेम. जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे सेल्स को कुछ कुछ फंक्शन असाइन हो जाते हैं. लीफ अब फोटोसिंथेसिस करेगा, रूट में अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, एंड स्टेम के अंदर ऐसे टिश्यूज होंगे जो वाटर कंडक्ट करेंगे. तो हर टिश्यू को, ग्रुप ऑफ सेल्स को वर्क मिल जाता है. तो जब उनको वर्क मिल जाता है तो दे स्टॉप डूइंग द वर्क ऑफ डिविजन, दे लूज द कैपेबिलिटी ऑफ डिविजन, एंड देन दे स्टार्ट doing their function which has been assigned to them. So we say they have become permanent now. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक की बात अपन डिस्कस कर चुके हैं. They are at 3 positions in the plant. They may be at the tip, apical,
they may be at the internodes or the base of leaves, that is intercalary. And जो thickness बढ़ाता है, जो girth, जैसे if this is a plant, टिप पे एपिकल होगा, साइड में जहां से भी नोड से वहां पे इंटरकैलरी, जो टिप के पीछे वाला एरिया वहां पे इंटरकैलरी होगा, बेस ऑफ लीफ पे इंटरकैलरी होगा, और जो ऐसे सेल्स है जो यूं ग्रो करेंगे और जो थिकनेस बढ़ाते रहते हैं, उनको हम कहते हैं लेटरल टिश्यू. ठीक है. अब इसी प्लांट में, अगर इसी प्लांट की बात करें तो कुछ एरियाज में तो मेरिस्टेमेटिक है, लेकिन बीच में अगर डीप में देखें तो कुछ परमानेंट टिश्यू भी तो है. Today we are going to discuss about those permanent tissue कि प्लांट में ठीक है ग्रोथ एरियाज, कुछ तो ग्रोथ एरियाज है जहां पे डिवीजन वाले सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, लेकिन वो कौन से सेल्स हैं जो परमानेंट फंक्शन कर रहे हैं, या दोज हु हैव बीन गिवन अ स्पेसिफिक फंक्शन, एंड व्हाट आर दोज फंक्शंस, व्हाट आर दोज सेल्स, वो चीज हम अब डिस्कस करेंगे अबाउट द परमानेंट टिश्यू. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि ये टिश्यूज जो इतने सारे हैं ये क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स. नेम्स थोड़े से डिफरेंट है, बट ट्वाइस और थ्राइस जस्ट से देम, यू विल नो इट. आपको सिर्फ ध्यान देना है कि एक ही सिस्टम है प्लांट, उसी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स हैं, कुछ डिवाइड करते रहते हैं, वो तो मेरिस्टेमेटिक है, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो अदर फंक्शन करते हैं, वो है परमानेंट सेल्स. So now we are going to talk about permanent tissue in a cell. So let's start about permanent tissue. मैंने आपको कहा था मेरिस्टेमेटिक सेल्स धीरे धीरे डिफरेंशिएट हो जाते हैं और कुछ उनमें से परमानेंट हो जाते हैं. तो परमानेंट टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. वन इज simple permanent tissue, I'm writing PT for permanent tissue, and second can be complex permanent tissue. complex permanent tissue में तो दो ही है, ये अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम. थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ भी चुके हो, you know a lot about them, little details we will know further. तो ये वाला पोर्शन तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. Today we are going to talk about the simple permanent tissue. We have started a topic which is permanent tissue. मतलब इन सारे tissues जो अब मैं बात करूंगी उनमें common क्या है? They have all lost their capability of division. They do not divide, so we say they are permanent. Now what we are seeing? They have become permanent, but they have been given some specific function in the plant. What is that function? What are the shapes of these tissues and how they play a role in the plant body, वो अपन अब देखेंगे. And today our topic would be simple permanent tissue. दोनों permanent है. Only difference between simple permanent tissue and complex permanent tissue is simple permanent tissue have similar types of cells. Similar in what manner? Structurally. अगर सेल इस टाइप का है तो सारे सेल्स इस टाइप के होंगे. अगर सेल ऐसा है तो ऑल सेल्स विल बी दिस वे, राइट? सो स्ट्रक्चरली ये सारे सेल्स सिमिलर होते हैं. सो वी से दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू. जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इनमें क्या आता है, जाइलम के अंदर भी और फ्लोएम के अंदर भी देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. वो सारे कलेक्ट होके एक काम करते हैं. आप कह दोगे एक स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो फिर उसको टिश्यू क्यों बोला? इसीलिए टिश्यू बोला बिकॉज फंक्शन तो सेम ही है. इसीलिए दीज टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स स्ट्रक्चरली, सो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. These all the cells are similar in structure, so they are called simple permanent tissue. So now let us discuss about simple permanent tissue. Now when I'm talking about simple permanent tissue,
if you remember the flow chart, I had said they are of two types. Some are protective in nature and some are supportive in nature. अब आपको अगर ये याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पांचों टिश्यूज का मैं नाम लिखने जा रही हूं वो ऑल सिंपल परमानेंट टिश्यू है, मतलब उनका सबका स्ट्रक्चर सेम है. नॉट ऑल टिश्यूज आर कॉमनली. अगर मैं एपिडर्मिस लिख रही हूं तो एपिडर्मिस के सारे सेल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर. इफ आई एम राइटिंग पैरेनकाइमा तो पैरेनकाइमा टिश्यू के सारे सेल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर. सो इनमें क्या कॉमन चीज है? पांचों सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दे हैव स्ट्रक्चरली सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. लेकिन मैंने दो ग्रुप्स इसलिए बना दिए कि इनमें से दो का काम तो सिर्फ प्रोटेक्ट करना है. प्लांट में बेसिक वर्क, बेसिक फंक्शन विच दे हैव बीन गिवन इज ऑफ protection. So I say they are protective in nature and some support the plant in one or the other way. मतलब प्लांट को किसी ना किसी टाइप से सपोर्ट करते हैं वो परमानेंट टिश्यू, तो मैंने उनको सपोर्टिव रोल दे दिया. उनका प्रोटेक्शन में रोल होता है बट नॉट वेरी स्पेसिफिक. दे हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द प्लांट. तो हमें ये देखने, दैट इज वाई. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कई बार स्कूल में ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि एपिडर्मिस का क्या था और पैरेनकाइमा में, स्कोलेनकाइमा में क्या था, तो एटलीस्ट वन फंक्शन यू रिमेंबर दैट दे आर प्रोटेक्टिव एंड दीज सपोर्ट द प्लांट इन सम वे. सो प्रोटेक्टिव टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज द कॉर्क टिश्यू. इसको फेलम भी बोलते हैं. एंड सपोर्टिव थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है. वन इज पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा. सेकेंड इज कोलेनकाइमा. प्लीज पे अटेंशन टू दिस. एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा. व्हाट इज इट? पैरेनकाइमा, दिस इज काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. These are the simple permanent tissue. Take your time and just let it be in your minds. What are we talking about? We are talking about simple permanent tissue जिसमें सारे cells कैसे होते हैं? Structurally same होते हैं. अगर एपिडर्मिस है तो इसमें सारे cells structurally same होंगे. अगर कॉर्क है तो इसमें सारे cells structurally similar होंगे. पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इनमें भी पैरेनकाइमा के एक जैसे हैं, कोलेनकाइमा के एक जैसे हैं और स्क्लेरेनकाइमा के एक जैसे हैं उस टिश्यू में. और अब अपन इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखो अगर फॉर एग्जांपल आई सेड इफ दिस वाज अ प्लांट बॉडी तो टिप पे मेरिस्टेमेटिक है, नोड्स पे मेरिस्टेमेटिक है और साइड में जो कवरिंग है वो मेरिस्टेमेटिक है. लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो सेल्स ऐसे होंगे जो स्टोरेज कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, कुछ ऐसे बीच में भी होंगे जो डेड एयर सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो दे आर कवरिंग स्ट्रक्चर्स, राइट? तो दीज सेल्स बेसिकली हैव द रोल ऑफ प्रोटेक्शन एंड सपोर्टिंग. इसके बारे में अपन पढ़ते हैं. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द एपिडर्मिस. So hope this is clear. Right now I'm talking about the first type of simple permanent tissue, that is epidermis. Dermis word है ना, स्किन से रिलेटेड होता है. Epi means above, topmost. तो epidermis is always the topmost layer of cells and it may be present in roots, it may be present in the stem, it may be present in the leaf. flowers में भी होता है. तो basically stem, leaf और root, flowers तो एक next part है, लेकिन stem, root और leaves में the outermost layer of cells is called epidermis. और epidermis का एक रोल तो आप जानते हो, it gives protection. ठीक है, प्रोटेक्ट करना है क्योंकि सबसे बाहरी जो लेयर होगा वो होगा. अब आप एक लीफ को इमेजिन करो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लीफ. इफ दिस इज अ लीफ
अंदर इफ आई से यू से इट्स अ वेरी थिन लेयर, लेकिन अगर मैं इसको यूं काट करके देखूं लाइक दिस, तो थिकनेस भी तो होगी थोड़ी बहुत इसमें. इफ यू कट इट लाइक दिस, तो हालांकि बहुत थिन होता है, लेकिन यू कैन से ऊपर से लगा के नीचे तक, इफ दिस इज अ लीफ, कुछ सेल्स यहां से लगा के यहां तक, यहां पे एक लेयर होगा एपिडर्मिस का, नीचे लोअर एपिडर्मिस होगा और बीच में कुछ सेल्स होंगे. जबकि हालांकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन बिकॉज लीफ इज सो थिन, लेकिन इसमें भी बहुत टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा वो क्या है? एपिडर्मिस. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एपिडर्मिस, सो यू कैन राइट प्रेजेंट इन leaves, roots, stem and flowers also many times. ये जो एपिडर्मिस है इसका काम प्रोटेक्शन है. और लीफ का अगर मैं डायग्राम आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूं, ऊपर से नीचे का लीफ का डायग्राम, तो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है ना, ऐसा होगा, जो इस टाइप के सेल्स होंगे. दीज आर द एपिडर्मल सेल्स. और इन एपिडर्मल सेल्स के ऊपर देयर इज अ वैक्सी कोटिंग, अ लेयर ऑफ वैक्स लाइक सब्सटेंस. दिस वैक्सी कोटिंग इज कॉल्ड द क्यूटिकल. इसका काम प्रोटेक्शन का है. अगर आप लीफ को देखो ना, तो ऊपर एक स्लिपरी फील आती है. इट्स नॉट वेरी की सेल्स ही, थोड़ा सा स्लिपरी फील है. दैट इज ड्यू टू अ सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन. क्यूटिकल किससे बना हुआ था? एक सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन. और ये एपिडर्मल सेल्स में से वो सिक्रीट होता रहता है और वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है एक वैक्सी कोटिंग की तरह. आपको पता है कभी भी अगर किसी चीज के ऊपर वैक्सी कवरिंग है तो व्हाट वुड बी इट्स रोल? इट डजंट लेट वाटर टू गो इनसाइड, इट डजंट लेट वाटर टू कम आउटसाइड. हम भी कोई चीज जब पैक करते हैं तो पॉलीथीन से करते हैं. पॉलीथीन से इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर वाटर और थिंग्स टू मूव इन एंड आउट. तो एक प्रोटेक्शन का लेयर हो जाता है, ठीक है ना. तो क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन, अ वैक्सी सब्सटेंस व्हिच इज सिक्रीटेड बाय दीज एपिडर्मल सेल्स. और उसके ऊपर वो कवर हो जाता है. और दिस क्यूटिकल विल डू व्हाट? बस यही है, इट विल लोअर द रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीफ. वाटर लीफ से जाता रहता है, ये हम जानते हैं, लेकिन अगर प्लांट जितना वाटर ले रहा है, अगर लीव्स के सरफेस से वो जाने लग जाए तो प्लांट के लिए तो लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी, राइट. सो दिस क्यूटिकल सेव्स द लॉस ऑफ वाटर. उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है, जीरो नहीं करता लेकिन बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है. और दिस क्यूटिकल, इसके नीचे देखो, ये जो अगर लीफ है इसके नीचे ऐसे सेल्स होते हैं जिनको पैलिसेड सेल्स कहते हैं. दीज आर पैलिसेड सेल्स. फिर नीचे और ऐसे राउंड सेल्स होते हैं और उसके नीचे दीज आर स्पॉन्जी सेल्स. उसके नीचे ऐसे सेल्स होते हैं जहां पे बीच में देयर आर स्ट्रक्चर्स लाइक दिस विच आर कॉल्ड द, आपको पता होगा स्टोमेटा का नाम सुना होगा आपने. सी दिस वे. तो ये देखो, ये ऐसे है. और अब अगर आपको लीफ इमेजिन नहीं हो पा रही तो दिस वे, इसको यूं करके ऐसे देखो, दिस इज द लीफ. ये लीफ होगा ऐसे, इट्स कमिंग लाइक दिस. और दिस वुड बी द मिडल वेन. हमने लीफ को ऐसे मोटा कर दिया आगे से, और यहां पे बीच में ये जो वेन आ रही है, दिस वेन कमिंग लाइक दिस, दिस वेन विल बी द वैस्कुलर बंडल. जाइलम एंड फ्लोएम बीच में होगा. तो ये अपन ने थिक कर दिए, लीफ है ना, इसको ऊपर वाले लेयर ये है, दीज ऑल विल बी लाइक दिस. ये एपिडर्मल सेल्स है ऐसे, और इनके ऊपर वैक्सी कोटिंग है दिस वे. डू यू अंडरस्टैंड? होप यू आर गेटिंग इट. ये पूरा लेयर एपिडर्मिस, नीचे वाला पूरा लेयर लोअर एपिडर्मिस. दिस इज अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस. शुड आई राइट दिस इज अपर epidermis in a leaf, this is lower epidermis, these are the guard cells, and this whole is the stomata. और epidermis और cork दोनों dead cells होते हैं.
नीचे जो ये सेल्स है ना, ये लिविंग सेल्स है, लेकिन एपिडर्मिस, डेड और लिविंग में क्या डिफरेंस होता है? डेड सेल्स स्टॉप डूइंग एनी फंक्शन, उनका अंदर का धीरे धीरे जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो ऑलमोस्ट डेड हो जाता है. दे आर नॉट वेरी एक्टिव मेटाबॉलिक, उसमें कुछ बनता नहीं है ज्यादा, कुछ सिक्रीट ज्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत जो भी है डिपोजिशन होता है. तो दे, उनका काम क्योंकि प्रोटेक्शन का है, तो दे आर डेड लेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव, स्टेम एंड रूट्स. हालांकि हार्ड एंड वुडी में वो कॉक से रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन that layer is dead. So these are the cells, upper epidermis और lower epidermis. upper epidermis पे cuticle है. cuticle का काम है पानी का लॉस को बचाना, save the plant from excessive loss of water. in the lower epidermis there are whole like structure. अब ये लीफ है, यहाँ पे बीच में whole like structures होंगे, ठीक है. तो उस whole like structures, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस या स्टोमेटा. आसपास दो किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, और किडनी शेप्ड सेल्स क्लोज एंड ओपन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द प्लांट. प्लांट को वाटर का बहुत बचाना है, अगर वाटर की कमी महसूस हो रही है तो दे रिमेन क्लोज्ड, सो दैट वाटर इज इवन नॉट लॉस्ट फ्रॉम द स्टोमेटा. अदरवाइज स्टोमेटा से थोड़ा बहुत ट्रांसपीरेशन होता रहता है. What I use the word transpiration. Do you know what it is? Transpiration, that is your work. You please answer that question or write it on the WhatsApp group. नहीं है तो मैं आपको transpiration and guttation दो words next time बताऊंगी. So transpiration is related to loss of water and cuticle cuts that. अगर guard cells बंद है तो water loss भी नहीं होगा. And if it needs CO2, वाटर सफिशिएंट है, CO2 की जरूरत है, तो ओपन रहते हैं. तो स्टोमेटा का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ऑल्सो इट कंट्रोल्स ट्रांसपीरेशन. सो टेम्परेचर ऑफ प्लांट को भी कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत हेल्प होता है, बिकॉज ट्रांसपीरेशन होता है. बट मेजर रोल ऑफ स्टोमेटा अगर आपको पूछे तो आप क्या लिखोगे? इट इज हेल्पफुल इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इट transpiration also occurs through the stomata. ठीक है, तो this is about epidermis. एक, they are all similar in shape. It is a dead layer. Its main work is protection. Lower epidermis has stomata. ऐसा नहीं है कि upper epidermis में नहीं होता, ये ध्यान रखना. upper epidermis में भी होता है, but very few. क्योंकि upper epidermis में अगर बहुत सारे holes होंगे तो direct sun rays वहां आते हैं, ठीक है ना. तो डायरेक्ट सनरेज आते हैं तो लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा. तो अपर एपिडर्मिस इन द टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट्स, अपर एपिडर्मिस में कम स्टोमेटा होते हैं, लोअर में ज्यादा होते हैं. जस्ट थिंक हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट इज अ वर्ड यूज्ड फॉर वाटर प्लांट्स. उसमें कैसे होंगे? सो अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, अगर हाइड्रोफाइट्स में भी नीचे ही होते तो वाटर अंदर लॉगिंग हो सकता है ना. तो हाइड्रोफाइट्स में अपर सरफेस पे ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली टू लैंड प्लांट्स, लेकिन लैंड पे लोअर एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा ज्यादा होता है, ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू डू, एपिडर्मिस इज द टॉप मोस्ट लेयर. इट हैज अ लेयर कॉल्ड क्यूटिकल. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज क्यूटिकल? इट इज अ वैक्सी कोटिंग, अ लेयर ऑफ वैक्स लाइक सब्सटेंस or a waxy coating on the surface of leaves and certain parts of the plant to prevent the loss of water. और एक चीज ध्यान रखना, ये क्यूटिकल जो होता है ना, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया हाइड्रोफाइट. सिमिलर हाइड्रोफाइट, सी आई एम राइटिंग इट हियर. हाइड्रोफाइट is a water plant. Xerophyte will be a desert plant. तो xerophyte में जो डेजर्ट प्लांट होता है उनको क्या करना है? मैक्सिमम वाटर सेविंग करना है उनको. उनमें क्यूटिकल बहुत थिक होता है. xerophytes have a very thick cuticle. Why? Obviously to save the loss of water. ठीक है, तो ये वर्ड PHYTE जहां आता है, zero means xeric condition. अगर ये भी वर्ड आए xeric, this is dry. Phyte plant, xerophytes desert plants, hydrophyte water plants, mesophytes ये भी मैं आपको लेटर ऑन कभी बताऊंगी. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी होते हैं.
हेलोफाइट्स, ऐसे जो फाइट वर्ड यू कैन रिलेट टू द प्लांट. सो दिस वाज अबाउट एपिडर्मिस. और इसका रोल क्या है? यू कैन राइट अबाउट ट्रांसपिरेशन, यू कैन राइट अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो, अगर और पूछे हो तो, बिकॉज स्टोमेटा ऑल्सो आर इन द एपिडर्मिस. यू कैन राइट अबाउट प्रोटेक्शन. डेसिकेशन से बचाता है. वर्ड डेसिकेशन अगर आ जाए तो डेसिकेशन मीन्स ड्राइंग अप. It saves the plant from desiccation. I'll write it here. See, D-E, desiccation, drying. It saves the plant from desiccation, that is drying. Also wilting. Wilting word आ जाए तो plant जब सूख के leaf मुड़ जाती है. Okay, hope you've understood this. I just write certain words जो आपके सामने आ जाते हैं ना कई बार, they confuse you. So I'm just writing about that. Desiccation means drying. Wilting. Wilting means जब लीफ सूख के बिल्कुल ऐसे मुड़ जाती है, वाटर टोटली लॉस हो जाता है, we say the leaf is wilting. Desiccation हो रहा है, ड्राइंग अप हो रहा है, और ड्राइंग अप होने के बाद क्या हो जाता है? विल्ट हो जाती है, लीव्स बिल्कुल सूख जाती है. ठीक है. सो एपिडर्मिस इससे बचाता है. ठीक है. सो दैट इज अबाउट एपिडर्मिस. Now let us talk about the second type of simple permanent tissue which is protected in nature is cork, or also termed as phellem. अब epidermis मैंने आपको बताया, those are present in stem, roots, leaves. लेकिन in hard and woody trees, हार्ड एंड वुडी ट्रीज जो होती है ना, बिल्कुल रूट्स भी आप उनके देखो तो अगर बहुत पुरानी, बहुत एज्ड ट्री है, इट इज वेरी ओल्ड, तो उनका स्टेम, जैसे एक नीम ट्री को आप देखो, जस्ट गो एंड फील द स्टेम. इट इज अ थिक स्टेम, और उसके बाहर का एरिया कैसा होता है, इट इज, आप उसको निकाल भी सकते हो, है ना, बिल्कुल ऐसे हार्ड एंड ड्राई लगता है. ठीक है ना. दैट रीजन इज मेड अप ऑफ अ टिश्यू विच इज कॉल्ड कॉर्क. जो एपिडर्मल सेल्स इनिशियली थे, दे आर रिप्लेस्ड बाय अ टिश्यू कॉल्ड कॉर्क. मतलब पहले एपिडर्मिस था, बट धीरे धीरे उन सेल्स के ऊपर कुछ डिपॉजिट हो गया, एक डिपोजिशन हो गया ऑफ अ सब्सटेंस विच इज कॉल्ड सुबेरिन. नाउ आई यूज द वर्ड डिपोजिशन. आई वांट टू एक्सप्लेन, बिकॉज ये डिपोजिशन बहुत बार पूछा जाता है. ऐसे पूछा जाता है कि कॉर्क में किस चीज का डिपोजिशन है, स्क्लेरेनकाइमा में किस चीज का डिपोजिशन है, पैरेनकाइमा में क्या होता है, स्कोलेनकाइमा में किस चीज का डिपोजिशन है. तो दिस वर्ड कम्स अगेन एंड अगेन. सो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, आई वांट टू एक्सप्लेन द वर्ड डिपोजिशन. डिपोजिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड व्हाट? डिपॉजिट. डिपॉजिट कुछ आके इकट्ठा हो जाना, है ना. आप डिपॉजिट करते हो मनी, जब इकट्ठे करके बैंक में डिपॉजिट करते हो, हालांकि वो डिफरेंट है. लेकिन प्लांट में कुछ चीजें बनती रहती है, कुछ चीजें मैन्युफैक्चर होती है, कुछ प्रोसेसेस चलते रहते हैं. ड्यूरिंग दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या प्रोसेसेस विच आर गोइंग ऑन इन अ प्लांट लाइफ टाइम, सर्टन थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल्स. और प्लांट्स के पास एक परफेक्ट एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म भी नहीं है. प्लांट्स के हर सेल में कुछ जो चीजें बनती हैं वो ज्यादातर आके कहाँ डिपॉजिट हो जाती हैं? अराउंड द सेल वॉल्स. डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन अलग अलग चीजें बनती है, और वो कहाँ डिपॉजिट होती जाती है? सेल वॉल के ऊपर. सो डिपॉजिशन जब आता है, यू हैव टू रिलेट इट टू द सेल वॉल, कि सेल वॉल के आसपास अराउंड क्या चीज डिपॉजिट हो गई है. डिपॉजिट अगर चीज होगी तो सेल वॉल की थिकनेस धीरे धीरे बढ़ेगी. तो कुछ सेल्स में क्या होता है, जैसे एपिडर्मल सेल्स थे, उनमें डिपोजिशंस दे आर रिप्लेस्ड बाय कॉर्क टिश्यू. व्हाई? बिकॉज सेल्स के ऊपर डिपोजिशन हो गया ऑफ अ सब्सटेंस विच इज कॉल्ड सुबेरिन. कॉर्क टिश्यू में किस चीज का डिपोजिशन होता है? क्वेश्चन बहुत आता है. इट हैज अ डिपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन. ठीक है. और ये सुबेरिन इज इम्पर्मिएबल. व्हाट इज इट? इम्पर्मिएबल. लाइट इन वेट होता है, इम्पर्मिएबल होता है. इम्पर्मिएबल जब होती है तो सेल वॉल इतनी थिक हो जाती है, कुछ ना तो बाहर आ सकता है ना अंदर जा सकता है, तो बीच का प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे मर जाता है, और वो टिश्यू जो बनती है उसको हम बोलते हैं कॉर्क टिश्यू. और वो आउटर मोस्ट लेयर होता है इन हार्ड वुडी स्टेम्स एंड रूट्स. कई बार आप बहुत, ये जो पुराने ट्रीज है उनके रूट भी निकाल के आप देखोगे ना, दे ऑल्सो हैव अ हार्ड
स्ट्रक्चर आउटसाइड, सब जो सबसे आउटर लेयर है वो हार्ड है, तो दैट लेयर इज कॉल्ड कॉर्क टिश्यू. नीम ट्री देखो या बहुत बड़ी जो ट्रीज होती है उनमें सब. सो वेयर इज कॉर्क लोकेटेड? It is located, or it is the outermost layer of cells in hard and woody trees, the stem and the roots. They contain a tissue called cork. और वो cork tissue पे किस चीज का डिपोजिशन है? सुबेरिन का. और ऑब्वियसली आप उसको निकाल के भी देखो, कभी ट्री का cork tissue हटा के देखो, it would be light in weight but impermeable. You won't feel any kind of activity. अगर लीफ को भी, sometimes just try to feel the parts of a plant. वो वाला पार्ट अगर कॉक वाला निकाल के देखोगे आपको लगेगा कि इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, लेकिन अगर आप लीफ को तोड़ोगे तो यू विल फील देयर इज सम काइंड ऑफ जूसी सब्सटेंस, समटाइम्स इट कम्स, और कुछ एक्टिविटी आपको लगता है कि इसके अंदर हो रही थी. तो लिविंग सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, डेड आर नॉट. डेड का वर्क क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन का. तो एपिडर्मिस भी डेडी सेल्स होते हैं, लेकिन हार्ड वुडी ट्रीज में they are replaced by a tissue called cork because cells के ऊपर deposition हो जाता है सुबेरिन का. Suberin is impermeable, it doesn't allow anything to move in and out, so the protoplasm ultimate, and it is very hard substance, तो वो बिल्कुल cells hard हो जाते हैं, impermeable होता है और light in weight होता है. तो cork tissue कहाँ present है? hard woody trees में, उनके stem पे, उनके root पे. उसके ऊपर वो जो सेल्स होंगे उस पूरी टिश्यू में, उन सेल्स की सेल वॉल के अराउंड किस चीज का डिपोजिशन होगा? सुबेरिन का होगा. सो द सेल्स आर डेड एंड दे प्रोटेक्ट द सेल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं. और बिकॉज दीज सेल्स आर इनपर्मिएबल, दे डू नॉट अलाउ सब्सटेंसेस टू मूव इन एंड आउट, तो ये कॉमर्शियल वैल्यू रखता है. आपने कॉर्क बॉल्स सुना, या जो ये टेनिस के जो रैकेट्स होते हैं उनके हैंडल्स वगैरह बनाने में काम आता है. इवन कॉर्क बॉल्स मैन्युफैक्चर होती है. इवन द वुडन फ्लोरिंग आजकल बहुत इट्स इन वोग, लाइक फैशन में है कि वुडन फ्लोरिंग होती है जगह जगह पे. तो दैट वुडन फ्लोरिंग, लिनोलियम उसको बोलते हैं, इट इज यूज्ड एज अ मटेरियल इन द वुडन फ्लोरिंग सो दैट उसमें पानी भी कम जाए, इम्पर्मिएबल है तो फूलेगी भी कम, एंड देयर इज इंसुलेशन वर्क, हीट का भी लॉस कम होगा. तो वुडन फ्लोरिंग्स आपने जनरली देखा होगा कि इट इज नॉट एज कोल्ड एज स्टोन, नॉट एज हॉट एज स्टोन, राइट, बिकॉज हीट एक्सचेंज भी उसमें कम होता है. तो वुडन फ्लोरिंग्स में भी ये टिश्यू काम आता है. कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स में काम आता है, बॉल्स वगैरह बनती है उसकी. तो बिकॉज ऑफ इट्स लाइट इन वेट, टफनेस, टफ तो है ही हार्डनेस की वजह से, और इम्पर्मिएबल है, इम्पर्वियस वर्ड भी इज रिप्रेजेंटिंग दैट ओनली, परमिएबल. तो उसकी वजह से होता है. आपको याद क्या रखनी है? दो चीजें. वन, वेयर इट इज प्रेजेंट इन द हार्ड वुडी ट्रीज, उनके स्टेम पे और रूट्स पे. एंड व्हाट इज द डिपोजिशन? द डिपोजिशन इज ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन. ठीक है, डिपोजिशन हर का याद रखना है आपको. होप दैट मच इज क्लियर टू यू. ओके, सो और अब इनका फंक्शंस अगर बताऊं तो इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल वर्ड आते ही फिजिकल. इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द इनर सेल्स ऑफ अ प्लांट. इट इज impermeable, so commercially it is used. Deposition of suberin makes the cells tough. ठीक है, major role mechanical support and protection of the inner cells of a plant है इसका. ठीक है, और ये याद रखना, एपिडर्मिस एंड कॉर्क बोथ आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स. प्लांट में कुछ सेल्स डेड होते हैं, नॉट एक्टिव मेटाबॉलिकली, कुछ एक्टिव होते हैं. सो जो नहीं है एक्टिव उनको हम डेड सेल्स बोलते हैं. एनिमल्स में कम होते हैं वो, जैसे नेल्स वगैरह में होता है, हेयर में होता है, बट नॉट एट वेरियस प्लेसेस इनसाइड द बॉडी. प्लांट में बीच बीच में भी हो जाता है, जैसे सीड्स होती हैं, वो अपन लेटर ऑन और पढ़ेंगे, लेकिन वहां पे डेड सेल्स है. तो कॉर्क एंड एपिडर्मिस बोथ आर डेड इन नेचर, एंड दोनों का काम, एक कॉमन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन. और उनके फीचर्स आई हैव टॉक्ड अबाउट. होप दैट मच इज क्लियर टू यू. तो दीज वर बोथ simple permanent tissues which are protective in nature and which are dead. ठीक है, next topic would be about the simple permanent tissues which are supportive in nature. So simple
permanent tissue which are supportive in nature, support the plant in some or the other function, are of three types. One is parenchyma, second is collenchyma, and third is sclerenchyma. ठीक है, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. आराम से इसके बारे में पढ़ना. We are talking about simple permanent tissue which supports the plant in some or the other function. ठीक है, और आपको एक एक फंक्शन सबका याद करना है. बेसिकली रिलेट पैरेन्काइमा टू स्टोरेज. जो पैरेन्काइमा है ना, उसके साथ स्टोर रूम ऑफ द प्लांट कह सकते हो. मेजरली इन्वॉल्व. आई टॉक अबाउट डिटेल्स लेटर ऑन. अभी मैं आपको एक एक कॉमन फंक्शन बता देती हूँ कि प्लांट को किस टाइप से सपोर्ट करता है. तो एक सपोर्ट करता है स्टोरेज. क्या स्टोर करेगा? फूड भी स्टोर कर सकता है. इट कैन स्टोर excretory products also. It can sometimes store different kind of metabolic waste. तो इनको कई बार एयर कैविटीज के अराउंड होता है. तो इसका काम, मेजर वर्क क्या है? स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस. कॉलेनकाइमा जो है वो इट गिव्स इलास्टिसिटी और बेंडिंग एबिलिटी, बेंडिंग कैपेबिलिटी. मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस टिश्यू का क्या बेसिक वर्क है. देन आई टेल यू अबाउट डिटेल्स. लेकिन ये तो इलास्टिसिटी वर्ड जैसे ही आपके माइंड में आता है, आपको ये समझ में आएगा कि यस, इलास्टिसिटी थोड़ा बेंड करने की एबिलिटी है. वो कहाँ होगा? ऑब्वियसली हार्डवुडी स्टेम जो है, क्या आप उसको बेंड कर सकते हो? नहीं. छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनमें होता है. लीव्स को आप कर सकते हो, ट्विग्स को आप कर सकते हो, है ना. जो भी फ्रेश हर्ब्स है या फ्रेश श्रब्स है उनकी, फॉर एग्जाम्पल सर्टन स्मॉल हर्ब्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक देम. लेकिन बड़ी बड़ी ट्रीज, क्या आप इमेजिन करते हो बीच में से कभी ऐसे झुकती है? नो. दैट इज बिकॉज कॉलेनकाइमा इज नॉट देयर. तो जहां पे भी बेंडिंग या इलास्टिसिटी होगी प्लांट में, वहां पे टिश्यू होगा कॉलेनकाइमा. एंड स्क्लेरेनकाइमा वर्ड आते ही आपको वापस याद करना है, इट इज अ डेड लेयर ऑफ सेल्स. ये भी डेड है, लेकिन वो दोनों आउटरमोस्ट थे. स्क्लेरेनकाइमा कहाँ है? बीच बीच में भी कुछ डेड सेल्स होते हैं, जिनका जब भी सेल डेड है तो वर्क प्रोटेक्शन का होता है, मैकेनिकल सपोर्ट का होता है. स्क्लेरेनकाइमा basically gives mechanical strength and support in between the plant structures like seeds of fruits और sclerites बीच बीच में होंगे, तो वो स्क्लेरेनकाइमा होगा. आउटरमोस्ट एपिडर्मिस एंड कॉक था, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा जैसे ही वर्ड आए, रिमेंबर इट इज डेड, एंड डेड ऑलवेज गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ. मैकेनिकल वर्ड फिजिकल, मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ये तीन चीजें याद रखो. देखो ये तीनों रोल्स होंगे ना, कई जगह प्लांट में होगी. अब इमेजिन करो द होल प्लांट. टिप पे कुछ डिवाइडिंग टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक, जहां से लीफ ब्रांचेस निकल रही है वहां पे कुछ कुछ ग्रोथ होती है बेस ऑफ लीफ पे, है ना. सबसे जो, और ये जो कॉर्क और एपिडर्मिस होते हैं ना, इनके नीचे कुछ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो प्लांट की थिकनेस बढ़ाते हैं. वो केम्बियम मैंने आपको बताया था, ठीक है ना. तो वो होगा, वो ग्रोथ बढ़ाएंगे. लेकिन आउटरमोस्ट सेल्स, उनमें खुद में तो डिवीजन नहीं हो रहा है, वो तो खुद वहां पे ऐसे ही प्रोटेक्शन का रोल है. ठीक है. सो कैन यू इमेजिन इट? सी दिस वाज, इफ दिस वाज द स्टेम ऑफ अ प्लांट, अपन इसको ऐसे देखते हैं. दिस वाज रूट. यहाँ पे ऑब्वियसली टिप भी होगी. दिस है, लेट्स सी. सो टिप पे मेरिस्टेमेटिक, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक, आउटरमोस्ट लेयर पे ऐसे कॉर्क टिश्यू होगा, लेकिन उसके नीचे डिवाइडिंग सेल्स, मेरिस्टेमेटिक जो सेकेंडरी टिश्यू है, जो लेटरल मेरिस्टम है. सबसे बाहर परमानेंट टिश्यू कॉर्क. लीफ है तो एपिडर्मिस, ठीक है. यंग प्लांट है तो एपिडर्मिस, हार्डवुडी है तो कॉर्क. और अब इसके बीच में, इफ दिस वाज अ प्लांट, इसके बीच में भी तो इट इज नॉट हॉलो, इट इज फिल्ड विद सेल्स. कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसकी रिफिल अगर इमेजिन करो, जाइलम फ्लोएम, उसके आसपास भी कुछ सेल्स, जो सर्टेन पोर्शंस आर डेड, तो स्क्लेरेनकाइमा होगा.
कहीं पे ऐसे सेल्स है जो बेंडिंग कैपेबिलिटी दे रहे हैं, तो कोलेनकाइमा होगा। कुछ ऐसे बीच बीच पे सेल्स है जो स्टोर कर रहे हैं अलग अलग चीजें, तो वो पैरेन्काइमा होगा। सो जस्ट इमेजिन द होल प्लांट एज अ सिस्टम, कलेक्टिव सिस्टम, एंड जस्ट गिव दीज टिश्यूज देयर पोजीशन। जब आप इनके बारे में सोचेंगे तो you'd get the idea, because if I give you the functions and all structures right now, you would get confused. Right now what is your work? Imagine a whole plant, उसमें दोनों टाइप ऑफ टिश्यू है, कुछ जगह पे मेरिस्टेमेटिक है, कुछ जगह पे परमानेंट है। मेरिस्टेमेटिक का लोकेशन अपन ने देख लिया है, ये भी देखा था कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डायरेक्ट सीड से आया तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं, तो एपिकल एंड इंटरकैलरी प्राइमरी टिश्यूज है, और लेटरल क्योंकि परमानेंट सेल्स के नीचे आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी टिश्यू। वो परमानेंट से आया, वो मेरे डायरेक्ट सीड से नहीं आया, तो दैट वाज सेकेंडरी। ये हम देख चुके हैं लोकेशन, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। लेटरल एंड सेकेंडरी आर सेम, प्राइमरी एपिकल और इंटरकैलरी है। उसके बाद वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो 5 टाइप के हैं। I have already given the details of protective simple permanent tissue, जिनका major function common क्या है, protection, which are both dead, that is epidermis and cork. Cuticle के बारे में आपको ध्यान करना है epidermis में. And then I have given a little detail of the next supporting type of permanent tissue. Those are parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. इनमें से बहुत question आते हैं. And in the next lecture, ये कॉमन फंक्शन आप याद करके रखिएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज टिश्यूज, कैसे शेप ऑफ सेल्स है, इफ दे आर फूड स्टोरिंग टिश्यू हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेन्काइमा की डिटेल्स देखेंगे, कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है, इसकी डिटेल्स अपन देख के then we will discuss about complex permanent tissue. So hope this much is clear to you. I have just given one common function ताकि आपके माइंड में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो टुडेज लेक्चर वी एंड हियर। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं के अपन डिटेल्स पढ़ लेंगे और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट वुड वी वुड कंप्लीट प्लांट टिश्यू विद दैट। एंड डोंट वरी, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ऑल अगेन we'll have a small revision. Only then I'll start about animal tissues. You won't find a difficulty. और जब भी आपको कोई भी difficulty आती है, always welcome to ask me on the WhatsApp. ठीक है? So please study well and clear your doubts in time. Okay? Take care. Thank you.